मुसलमान थे, ज्यादा मुसलमान नहीं हुए थे। 11 सने नबवी का वक्त है और मेरे आका ने फरमाया मैंने तो जरूर बताना है। नबी पाक ने मक्के वालों के सामने बताना शुरू किया। अबू जहल बदबख्त कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप मुझे कह रहे हैं मैं अगर मक्के वालों को जमा कर लूं उन्हें भी कहेंगे? कहा बिल्कुल। मक्के वाले जमा कर लिए गए। कहा बताइए आप क्या कह रहे थे? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुक़द्दस से होकर आया, मैं आसमानों की सैर करके आया हूं। अल्लाह अकबर, मक्के में शोर बच गया। अबू जहल ने नबी पाक की गुस्ताखी करना शुरू की। कहा देखो ये कैसी बात करते हैं। कुफ्र वाले तो थे ही थे, कुछ ईमान वाले भी तजब्जुब हो गए। जो कमजोर ईमान वाले थे उन पर भी इम्तिहान की घड़ी आ गई। याद रखिएगा, वाकया मेराज जहां नबी पाक की शान और कदर मंजिलत को बयान करता है, वहां ये ईमान वालों का इम्तिहान भी है, ये टेस्ट भी है कि तुम्हें अपने नबी पर कितना एतमाद है। अल्लाह अकबर। जब ये शोर शराबा हुआ तो मक्के वालों ने कहा कि आज मौका अच्छा है अबू बकर सिद्दीक को प्यारे आका से दूर करने का। याद रहे सैयदना सिद्दीक अकबर उस जमाने में बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, बड़े व्यापारी थे। उनका मुसलमान होना काफिरों को बड़ा खटकता था। उन्होंने कहा किसी तरह इनको दूर कर दो, इस्लाम कमजोर हो जाएगा। फौरन पहुंचे सिद्दीक अकबर के घर पर, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। कहा अबू बकर तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं, जिनका तुम बड़ा नाम लेते हो, बड़ा अजीब दावा करते हैं। कहा बताओ क्या कहते हैं? क्या वो कहते हैं कि रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस से होकर आया हूं। अच्छा ये एतराज क्यों था, पहले थोड़ा टेक्निकली समझ लो। बैतुल मुक़द्दस जो है वो 1 महीने का रास्ता था। ऊंट पे जाएं, घोड़े पे जाएं तो मक्के से बैतुल मुक़द्दस 1 महीने का रास्ता, वापस आएं फिर 1 महीने का रास्ता। 2 महीने का सफर। नबी पाक का क्लेम यह था कि मैं रात इशा भी यहीं पढ़ी है, फजर भी यहीं पढ़ी है और थोड़ी देर में होकर आ गया हूं। उनको समझ नहीं आ रही थी, लॉजिक ये कहती थी कि हो नहीं सकता है, मगर हर चीज लॉजिक से जवाब नहीं दिया जाता। सिद्दीक अकबर ने हमें सिखा दिया है। वो दरवाजे पर गए, कहा अबू बकर तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस से होकर आ गया हूं। कहा वाकई मेरे आका कहते हैं? हो सकता है सवाल करने वाले ने सोचा हो कि अब तजब्जुब आ रहा है, हेजिटेशन आ रही। कहा हाँ तुम्हारे नबी यही कहते हैं। अगर मेरे आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं, सच फरमाते हैं। कहा अबू बकर तुम तो बड़े होशियार, बड़े अक्लमंद, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो ये सच है? क्या कमाल का जवाब दिया। फरमाते मैं तो इससे बड़ी खबरों की तस्दीक करता हूं। जब नबी पाक मुझे आसमान की खबर देते हैं कि जिब्रील आते हैं, कुरान लाते हैं, वही नाजिल होती है, ना जिब्रील को देखा ना कुरान नाजिल होते देखा, मैं नबी पाक की जब उन बातों को मानता हूं तो मैं इसको भी मानता हूं।